बच्चों, आज हम स्पॉट एरर की सीट नंबर 3 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और इसको हम हर क्वेश्चंस को पूरी कोशिश के साथ में, पूरे प्रयास के साथ में व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और उसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने जो भी मटेरियल लेके आएँ आपके लिए उपयोगी, वो आपको बराबर मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहला है, ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ही फ्लू मीन्स वह उड़ा, उड़ान की मीन्स भरा, उसने गया वहाँ पर, उसके लिए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल। तो ओवर एक्सटेंसिवली के बदले एक्सटेंसिवली ओवर होता है, ना कि पहले प्रयोग में होगा। अर्थात इस तरीके से बी भाग में गलती है और एक्सटेंसिवली मीन्स होता है विस्तृत रूप से, है ना। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड what a head shape our library is in, I would have done something to arrest the deterioration। ठीक है। यहाँ पर बच्चों समझने वाली बात है कि ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है और कंडीशनल सेंटेंस में सभी बच्चे जानते हैं कि इफ क्लॉज में कभी भी मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता है, कुछ एक जो है अपवादों को छोड़कर। तो और ये सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में दिया गया है, तो इसलिए WLD वुड हैव के स्थान पर हैड रियलाइज्ड, इफ आई हैड रियलाइज्ड का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, देयर इज ओनली वन क्यूट टू द इवेल्स विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए देयर इज ओनली, सेंटेंस के ए भाग में ओनली का प्रयोग हुआ है। जैसा कि रिलेटिव प्रोनाउन में बताया जाता है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ओनली, सेम, इस तरह के कुछ, आल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में WH का प्रयोग ना करके हमेशा दैट का प्रयोग होता है। इसलिए बी वाले भाग में WHICH विच के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज बीन इनहेंस्ड इन पोजीशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए यहाँ पर इनहेंस्ड मीन्स होता है बढ़ाना, अपने पोजीशन को बढ़ाने की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपनी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, अपनी पूरी प्रभुता के साथ में मीन्स कार्य करता है तो वो स्वयं करता है, जबकि ही हैज बीन इनहेंस्ड मतलब होता है उससे कराया जाता, उसको बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हैज बीन के स्थान पर सिर्फ हैज का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। अब इट इज आई, अब उसके बी भाग में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अब यहाँ पर भी सभी बच्चे जानते हैं कि जब इट इज का प्रयोग सेंटेंस में हुआ हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उसके पहले दिए गए नाउन अथवा प्रोनाउन पर निर्भर करती है। तो अर्थात बी भाग में हुम इज लिखा हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो हु इज के स्थान पर हु एम का प्रयोग होगा, क्योंकि ए भाग में हु के पहले आई का प्रयोग हुआ है। अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है और इज के स्थान पर एम का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायरीड फॉर ए सीज फायर, इंक्वायरीड फॉर। अब सभी बच्चे जानते हैं कि इंक्वायरीड के साथ में जब किसी केस की छानबीन की जाती है तो इनटू का प्रयोग होता है, अर्थात फॉर के स्थान पर इनटू का प्रयोग होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में, घाना, नाइजीरिया एंड जाम्बिया ईच हैव पार्ट्स टू प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका।
अब इन तीनों देशों की बात की जाएगी, प्रत्येक जो है अपना एक अहम रोल अफ्रीका के विकास में रखता है। अब जैसा सभी जानते हैं कि ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर ईच के पहले किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो जाए तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है। इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, नो एरर है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, अब ब्रैकेट में ए होना चाहिए, ऑप्शन 9 लिख गया है उल्टा, इसमें से ए ऑप्शन है वो, ठीक है बच्चों, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पर हैड द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। अब जैसे कह रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, इसका भाव है कि हमारे बहुत सारे मित्र ने जो है अर्थक्वेक के बारे में सुना है, जबकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब देखिए अर्थक्वेक क्या होता है, सुनने की बात नहीं होती, अर्थक्वेक को महसूस करने की चीज होती है। अर्थात यहाँ पर बी भाग में हियर्ड या हर्ड जो भी आप बोलना चाहें, उसके स्थान पर फेल्ट शब्द का प्रयोग होगा, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट का प्रयोग। अब देखिए 9 नंबर, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन ए 10 रुपीज नोट विल नॉट बाय यू इवन ऑर्डिनरी मील। कहते हैं महंगाई के ज़माने में 10 रुपये नोट से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। अब देखिए बी भाग में ए 10 के बाद रुपीज शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर रुपीज शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ रुपीज शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि ए 10 रुपीज लिखा हुआ है, तो ए 10 रुपी नोट होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। अब यहाँ पर देखिए ही वॉक्स एज इफ के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, तो इसलिए सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है, अर्थात नो एरर है डी पार्ट। 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द क्राइम रेट increases in spite a formal moral education given in schools, ठीक है। अब क्राइम रेट इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल, अब यहाँ पर देखिए इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, जो सेंटेंस के ए भाग में नहीं है, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, तब सेंटेंस सही होगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है 12 नंबर में, एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज। अब देखिए यहाँ पर कि द गॉड्स का प्रयोग होगा, दे एंटर्ड एज सुन एज दे एंटर द टेम्पल दे प्रेड टू गॉड्स ऑन नीड्स, ठीक है ना। तो ऐसे चक्कर में बच्चों यहाँ पर क्या है, बी भाग में गलती है, इंटर्ड टेम्पल होगा ना कि द टेम्पल होगा, क्यों, जब हम पूजा करने के भाव में जाते हैं तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर कि द 3/4 ऑफ मैन हैज गॉन टू वार। अब देखिए 3/4 ऑफ मैन, ठीक है ना। अब ये देखिए 1/3 आदमियों के लोगों की बात की गई है, ये काउंटेबल नाउन होते हैं, तो हैज गॉन के बदले हैव गॉन का प्रयोग होगा, क्यों, काउंटेबल नाउन में अगर काउंट किया जा सकता है तो उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, कि जब सब्जेक्ट हमारा कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैज गॉन के बदले हैव गॉन होगा। ए 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter। तो ये 5-man कमेटी होता है, 5-man नहीं होता है, सॉरी, ये 5-man के स्थान पर ये 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter। अब आगे 15 नंबर में, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज completely out of the main topic। कहते हैं ना आउट ऑफ द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक मीन्स उससे अलग हम बात कर रहे हैं जो हमारा कन्वर्सेशन का है, तो इसलिए OFF ऑफ का प्रयोग होगा,
ना कि OF आप का प्रयोग होगा। तो सी पार्ट में गलती है इस तरीके से। 16 नंबर में है सच रूल्स डोंट अप्लाई टू यू एंड आई। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर किसी भी वर्ब के बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, और जब किसी भाग में यू एंड आई दिया गया है तो इसके बदले यू एंड मी होगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द रिवर वाज ओवरफ्लोन इन ब्लैंक्स लिखा हुआ है, बैंक्स होना चाहिए। सी पार्ट में थोड़ी सी गलती है टाइपिंग की, तो बैंक्स होगा। बैंक्स मीन्स किनारा। अब देखिए पानी का ओवरफ्लोड होता है, ना कि ओवरफ्लोन होता है। ओवरफ्लोन हवा का दबाव इत्यादि जो बहुत फूला हुआ चीज होती है उसके लिए फ्लोन शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हैज ओवरफ्लोड होगा सेंटेंस का बी भाग, अर्थात गलत है। अब देखिए नेक्स्ट है ए चिल विंड ब्लू एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। अब देखिए यहाँ पर ए चिल विंड नहीं होता है, चिली विंड होता है। चिली मीन्स ठंडी हवाएं, चिल मीन ठंडा होता है, ठंडी हवाएं, चिली विंड्स होता है। आगे देखिए 19 नंबर में आई एम कलकत्ता MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। रिगार्डेड के बाद कभी भी एज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस के सी भाग में एज का प्रयोग नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट इन द यूज ऑफ टोबैको। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैड हैबिट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बैड हैबिट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर बैड हैबिट्स होगा, ना कि हैड हैबिट्स होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। आगे 21 पे शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। अब देखिए ये सेंटेंस तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि पोएट्री जैसा कोई शब्द नहीं होता है, तो एज सम एज पोएट्री शब्द होगा, तो अर्थात सी भाग में गलती है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, आई हैव वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। अब यहाँ पर तो होगा कि आई हैव वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो हैव तो सही है, यहाँ पर आई हैव वर्कड होगा है एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज के बदले ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, एज नहीं होगा। ठीक है ना। आगे है 23 पे, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। मेनी पुअर्स, पुअर शब्द जैसा नहीं होता है, इसलिए मेनी पुअर होगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए 24 नंबर पे, अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटेन बाय अलेक्जेंडर डेमस। अब यहाँ पर आई इंटरेस्टिंग बुक लिखा हुआ है, तो आई इंटरेस्टिंग के बदले एन इंटरेस्टिंग बुक होगा, जैसा कि आर्टिकल में सभी बच्चे जानते हैं कि वावेल के पहले एन का प्रयोग होगा। अब नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू द एक्सेप्ट द प्रपोजल। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वाज विलिंग टू द एक्सेप्ट द प्रपोजल होगा। अब आज की इस 25 नंबर क्वेश्चन के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।